साथ में रामदेव। रामदेव हाँ, देख नहीं रहा, जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भ्रामक प्रचार नहीं करोगे, भ्रामक विज्ञापन नहीं दोगे, वो जारी रखा। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। तो फटकार लगा देती सुप्रीम कोर्ट। फटकार क्यों लगानी पड़ी? ऐसे व्यक्ति, हमें तो फटकार में नहीं छोड़ने का कोई सा भी न्यायालय, हमें तो तुरंत जेल भेज देंगे अगर हमारी तरफ से कोई भ्रामक हो जाए। तो हम करें तो करैक्टर ढीला, आप करो तो रासलीला। तो बाबा रामदेव को क्यों छोड़ दिया? बाबा रामदेव क्या ज्यादा ताकत है क्या? नहीं, मांगा है जवाब। वो बना दिए, क्या बोलते हैं इसको, एक शब्द है, कमेटी बना दी। नहीं, इनको से बाल किशन को और इसको वो बनाया उसमें, और तुम्हारे फोटो है उसमें, तुम दोनों को बनाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा गया 3 हफ्ते में। तो सरकार इनका साथ दे रही है रामदेव? और सरकार साथ नहीं दे रही, सरकार को आदेश था, सरकार को पता ही नहीं है कि ये भ्रामक कर रहा, लेकिन सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसे। सुप्रीम कोर्ट आजकल देख रहे हो लगातार जो है नींद उड़ा रही है, चाहे सरकार की हो चाहे बाबा रामदेव की। वो किसी की नींद नहीं उड़ाते। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना, चाहे कोई भी हो, संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में गलत लोग आ जाते हैं, वो न्याय नहीं कर पाते, तो इसलिए न्याय व्यवस्था पर भी उंगली उठने लगती है। आप सही चल रहा, सुप्रीम कोर्ट काम सही कर रहा, जो काम अच्छा करेगा जनता उसे देखती है। मैं नहीं, हो सकता है मेरे खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दे दे तो मुझे गलत लगेगा, लेकिन अगर वो सही निर्णय है तो मुझे मानना चाहिए। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री तो कहते थे कि अगर सुदामा भी को जो कृष्ण ने चावल दिया था, अगर उसकी भी वीडियो बन जाती तो सुप्रीम कोर्ट पे पीआई दाखिल हो जाता और श्री कृष्ण जी जो है भ्रष्टाचारी साबित हो जाते। वो इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके दबाव में नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, दबाव में नहीं आ रहा मोदी जी? दबाव में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए बोल रहा है, दबाव बनाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। दबाव में लेते हैं क्या सरकार? देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, ये तो गुलाम बना चुका। सुप्रीम कोर्ट को और पकड़ना चाहता है क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। अब वो अभी दबाव में आ नहीं रहा है, तो ये इस तरह की भाषा बोल के जनता को भड़का रहा है नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो क्या लगा, बाबा रामदेव की बात की आपने, तो भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं क्या? हाँ, भ्रामक विज्ञापन है, आप देखो आ रहे हैं खूब। शुद्धता की पहचान है। नहीं, वो कह रहा है कि खत्म कर देंगे मधुमेह को, परमानेंट खत्म कर देंगे, मतलब शुगर की बीमारी परमानेंट खत्म कर देंगे, मेरी ऐसी दवाई है। ये हो नहीं सकता। एलोपैथिक को चैलेंज कर रहा, उस पे जो उसे भ्रामक बता रहा है। तो जो देश के अंदर जिस तरह एम्स में इलाज चल रहा है, जगह जगह इतने हजारों लाखों के हिसाब से हॉस्पिटलों में जो इलाज चल रहा है, वो सब बेकार है। रामदेव ही बढ़िया है। तो रिसर्च किया होगा रामदेव ने, वैज्ञानिकों की टीम। अच्छा, देश की रिसर्च, इतने बड़े वैज्ञानिकों रिसर्च, तो वहां जवाब दो ना, सुप्रीम कोर्ट में जमा करो। देश के वैज्ञानिक बेकार है, रामदेव के वैज्ञानिक बढ़िया, तो वहां जवाब दो सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं जवाब देते? पता चलेगा ना, ये जो सत्ता का संरक्षण लेकर देश की जनता को बेवकूफ बनाकर जो संपत्ति जोड़ी है, जनता हिसाब मांगेगी एक दिन। ये भी नपेगा, ये नपेगा किसी दिन, जिस दिन सत्ता बदलेगी। ये जितने लोग हैं ये सब नपेंगे। और जो मोदी देश की संपत्ति को बेच कर इन्हें प्राइवेटाइजेशन कर रहा, एक दिन इनका राष्ट्रीयकरण होगा। राष्ट्रीयकरण कौन करेगा? राहुल गांधी सरकार करेगी, जो भी बनेगी, राष्ट्रीयकरण करेंगे, वापस सरकारी संपत्ति घोषित होगी।